हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। सो पायराइट के साथ काम कीजिए या फिर लेपिस लजूली के साथ, क्योंकि आप जो है स्टार लाइक शाइन करने वाले हैं, तो वो क्रिस्टल आपको ज़रूर चाहिए और माता की ऊर्जा से कनेक्ट होने वाले हैं। और विष्णु भगवान या फिर लॉर्ड कृष्णा की ऊर्जा से कनेक्ट होने वाले हैं, तो भी आपको लेपिस लजूली के साथ काम करना है, क्योंकि उनकी ऊर्जा निहित रहती है। और अगर आप इम्बैलेंस, आपकी ऊर्जा इम्बैलेंस नहीं होगी तो एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर चाहिए होता है बाहर से। अगर या तो आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई गुरु है तो डेफ़िनेटली ठीक है। अदरवाइज़ आपको आपकी बॉडी को संभलने के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको लेपिस लजूली क्रिस्टल के साथ या पायरेट क्रिस्टल के साथ काम करना है। उन स्टार लाइट वाली जो थी वो, उसके लिए आपको बोला जा रहा है, जो 50 साल के स्पेशली हैं या फिर 50 साल से इस एरिया में काम कर रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनके साथ, तो उनको बोला जा रहा है लेपिस लजूली क्रिस्टल जो इस तरीके से दिखता है ना। और तो आपको उसके साथ काम करना है ताकि आप अफेक्ट ना हो और आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल सुदृढ़ बनी रहे। और मतलब जो भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, जो भी इम्बैलेंस आता है आपकी पूरी बॉडी में या माइंड या सोल में, वो बिल्कुल स्थिर, मतलब आपको स्थिरता, ऊर्जा जब आए तो स्थिरता बनी रहे आपकी, आप इम्बैलेंस ना हो। ये इसलिए आपको ये क्रिस्टल के साथ काम करना है। और 50 नंबर किसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या 50% आने वाले कुछ लोगों के लिए, या 50 नंबर आने वाले हैं, या 50 से कुछ रिलेटेड है, या 5 से कुछ रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें आ रही हैं। और तो चेंज आ रहा है कुछ लोगों के लिए। आपको जिनके लिए चेंज आ रहा है उनको बोला जा रहा है ज़िक्रोन के साथ काम कीजिए। ज़िक्रोन अच्छा है आपके लिए, रूट चक्रा के लिए बहुत अच्छा है। अगर रूट चक्रा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो आपको ज़िक्रोन के साथ काम करना है। और अपनी ऊर्जा को क्लीन ज़रूर कीजिए और कोशिश कीजिए आपकी जो हेल्प कर रहा है आप उसको नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि आप वो एक कहावत है ना, या पुराने ज़माने में, जिस डंगाल में बैठते हैं उस डंगाल को काटा नहीं करते, काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो अगर कहीं से आपको सुरक्षा प्रदान हो रही है तो उसको नुकसान नहीं पहुँचाइए। अदरवाइज़ जो सुरक्षा आपको मिल रही है वो सुरक्षा कहाँ से मिलेगी, राइट। सो ये जिसके लिए भी मैसेज है प्लीज़ वही एक्सेप्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ डिक्लाइन कर दीजिएगा। सो प्लीज़ टेक इट व्हाट इट इज़ रेजोनेट विथ यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। सो लेट्स सी, देखते हैं कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। फूल की जर्नी है, जस्ट आपको आगे बढ़ते जाना है शून्यता की तरफ। एंड साइलेंस में रहिए, साइलेंस में मौन रहिए। अगर मौन धारण कर सकते हैं तो मौन रहिए। बहुत सारे चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी और कुछ लोगों की बिग विश जो है पूरी होगी। यहाँ पे तारा माँ की ऊर्जा है, स्टार की ऊर्जा है, डेफिनेटली यहाँ पे बिग विश पूरी होने वाली है। कुछ लोगों को एमेथिस्ट पेबल लेना है तो यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं आप। 1000 रुपीज़ का है, ज़्यादा महंगा नहीं है। सो 17 नंबर का कार्ड है। डेफिनेटली इन्फिनिटी की ऊर्जा से कुछ लोग कनेक्ट होने वाले हैं यहाँ पे। और माँ आदिशक्ति आ गई तो डेफिनेटली बैलेंस बना है। जब भी आप इन्फिनिटी की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं तो माँ आदिशक्ति को पूजना मत भूलिएगा, क्योंकि वो ही इन्फिनिटी की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली आपको वो मदद करेंगी आगे बढ़ने में और संभलने में। तो माँ आदिशक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट हमेशा रहिए
ताकि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस रहें और हर चीज़ जो है सही टाइम पे मिलती रहें, क्योंकि मेन तो प्रकृति ही है। अगर प्रकृति का विनाश कर देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, राइट? हम कैसे बच पाएंगे? तो अगर आप इन्फिनिटी की ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं तो माँ आदि शक्ति के साथ काम करना ज़रूरी है, क्योंकि माँ आदि शक्ति ही इन्फिनिटी की ऊर्जा है। और द टावर कार्ड आया है, सो डेफिनेटली कुछ लोगों को बोला जा रहा है ऐसे जगह पे नहीं जाना, और कुछ लोगों को बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़िए। डेफिनेटली आपकी बर्ड स्पिरिट जो है आपकी हेल्प कर रही है और आपको आगे बढ़ा रही है। और 16 नंबर का कार्ड है, फेथ बनाए रखिए खुद पे। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो जस्ट हैव फेथ। आपकी गाड़ी चल रही है ग्रेजुअली ही सही, लेकिन आगे बढ़ रही है, तो जस्ट हैव फेथ। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा जा रहा है। टाइम लगता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने में। एक स्थिरता, एक मजबूत इमारत बनने के लिए उसकी जो फाउंडेशन जो बनती है वो बहुत मजबूत बनानी पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितना अच्छा काम करेंगे तो उतना टाइम लेगा ही लेगा, और जितनी बड़ी इमारत तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी ज़रूरी है। तो कुछ लोग यहाँ पे बहुत बड़ी इमारत अपनी खुद की खड़ी करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो पेशेंस बना के रखिए। डेफिनेटली क्रिएटर की ऊर्जा आई, एम्प्रेस की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे। सो बहुत कुछ क्रिएट करने वाले हैं, तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा जा रहा है, तो बी पेशेंट। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ईज़िली अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कुछ लोगों ने कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओम चैंट करते रहिए जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में है और फेड अप हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, ओम चैंट ज़रूर कीजिएगा। इससे आपकी ऑरा भी क्लीन होगी, आपका पेन भी रिलीज़ होगा और आप एक शांति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो ओम चैंट ज़रूर करते रहिए, ताकि आप जो है अपनी हायर सेल्फ, अपनी हायर पोटेंशियल से कनेक्ट हो पाएँ और एक अंदर से जो खुशियाँ आती है उसको महसूस कर पाएँ और कुछ नया क्रिएट कर पाएँ। अजीब सा भी हो सकता है, लेकिन कुछ नया जो बहुत सुंदर है, बहुत मैजिकल है, वो क्रिएट कर पाएँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा शाइन कर रहा है ना मैजिशियन का। आज मुझे ये कमर के साथ और हाथ थोड़ा सा शाइन कर रहे हैं, तो जिसको भी हाथ में और कमर में प्रॉब्लम है उनको हीलिंग मिल रही है। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आप डांस मूव भी करेंगे तो भी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। हाथ के मूवमेंट भी आप कर सकते हैं तो भी आपकी चीज़ें, मतलब हाथ का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो हीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो जिनको भी कमर और हाथ में दर्द है, स्पेशली इस एरिया में, तो वो ठीक हो रहा है, हीलिंग आ रही है। 1 नंबर का कार्ड है, डेफिनेटली मैजिशियन है। बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो सकते हैं कुछ लोग, उनको बिग सक्सेस मिल रही है। मैनिफेस्ट करते रहिए, बिग सक्सेस मिलती रहेगी आपको। जस्ट हैव फेथ इन योर मैनिफेस्टेशन। आप नंबर 1 बनने के लिए ही आए हैं और नंबर 1 बन के ही रहेंगे। या डेफिनेटली आप हेरोफेंट है इस चीज़ के। तो कुछ टेक्निक्स अगर आप बता पाएँ किसी को तो बहुत अच्छा होगा। चेंज आ रहा है, बिग चेंज आ रहा है। आपके चक्रास बहुत अलाइंड हैं, सेंट्रल में हैं, तो डेफिनेटली बिग चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको परेशान नहीं होना है, स्माइल रखिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बंध गया हूँ या कुछ है, तो थोड़ा सा हाथों में कुछ है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप बंधे नहीं हैं यहाँ पे, आप अलाइंड हुए हैं। जस्ट आपको रियलाइज़ करना है कि आप एक्चुअली में क्या, मतलब अलाइन तो हो गए, आपको दे भी दिया है, बस उसको आगे बढ़ाना है, इम्प्लीमेंट करना है। मतलब अगर आप कुछ गाड़ी भी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके सारे जो नॉलेज है वो आपके पास है, बस आपको आगे बढ़ना है, उसको पढ़ के उसको नॉलेज को विज़डम में कन्वर्ट करना है। आपके पास डिज़ाइन है, आपके पास नॉलेज है, आपको एक 3D में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट इनटू योर नॉलेज, कन्वर्ट इनटू अ विज़डम।
सो 3D में कन्वर्ट करने को एक नॉलेज को 3D में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसे विज़डम कहा जाता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आपको जो भी हेरोफेंट है आउट देयर, आपको जिस भी चीज़ का नॉलेज दिया है उसको 3D लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, 3D लाइफ में जीवित कीजिए, तो डेफ़िनेटली बिग चेंज आ रहा है और आपके चेहरे की जो मुस्कान जो गायब है वो हट जाएगी और जो बंधा-बंधा महसूस कर रहे हैं वो हट जाएगा। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है अगर आपको फैशन स्टाइल पसंद नहीं है तो बिल्कुल डिनाई कर दीजिए। आप कंफर्टेबल होके जो आपको क्लोथ पसंद है वो पहनिए। ज़रूरी नहीं है जो दूसरों को पसंद हो वही आपको पहनना है, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल वाली ऊर्जा दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो कंफर्टेबल होके रहिए और वही क्लोथ्स पहनिए जो आपको कंफर्ट प्रदान करते हैं, राइट। और कुछ लोगों को बालों से लेकर चीज़ें हैं तो उसको ठीक कीजिए। और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि सर में रखने वाली कोई सी भी चीज़ है ना, उसमें कुछ झालर है, उसको ठीक कर लीजिए, ख़राब हो रहा है, क्योंकि शायद वो काम आते हैं बार बार, तो उसको ठीक कर लीजिए। सो आई होप बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो कुछ लोग पहाड़ जाना चाहते हैं, पहाड़ की तरफ, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बिग चेंज आ रहा है और फ्लावर्स से कनेक्टेड है या फिर कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं, गो अहेड। और क्योंकि चेंज आ रहा है, इन्फिनिटी की ऊर्जा दिख रही है मुझे। कुछ लोग आपको फॉलो कर सकते हैं या आप जो करते हैं उसको उल्टी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं काइंड ऑफ, या फिर आप देखने की कोशिश करते हो। तो जस्ट पेशेंस बना के रखिए और हड़बड़ी में कुछ काम मत कीजिएगा। हर चीज़ हर डायरेक्शन जो है ज़रूरी नहीं है कि क्या बोलना चाहिए, ये जस्ट मतलब आपको काम करना है, किसी भी तरीके से देखो, बस खुद को नुकसान मत पहुंचाना, इतना है और कुछ भी नहीं। क्योंकि वीक चेंज आ रहा है, इन्फिनिटी की ऊर्जा से भी कनेक्ट हो रहे हैं आप, क्राउन चक्र से भी कनेक्ट हो रहे हैं आप, चेंज भी आ रहा है और पीस भी आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि जस्ट थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम कीजिए, हड़बड़ी में मत काम कीजिएगा, इतना ही। और कुछ लोग कमल के साथ काम करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली कमल के फूल के साथ आप काम कर सकते हैं इससे। और आपके पैरों में अगर कोई दाग धब्बा है, अगर आपको रेमेडी पता है तो वो अप्लाई कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट, लिव हैप्पी अर्ली लाइफ। थैंक यू।